जय सिया राम। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कलश स्थापन अपने घर में किस प्रकार से करना है। कलश स्थापन के अलावा और किसी भी प्रकार की पूजा की जानकारी आपको इस वीडियो में नहीं दी जाएगी। केवल उन्हीं लोगों के लिए वीडियो है जो केवल अपने घर में कलश स्थापन करना चाहते हैं। भाई बंधु, माताएं, बहनें जो भी इस वीडियो को देख रही हैं, आपके लिए कलश स्थापन के विषय में यह वीडियो विशेष रहने वाला है। तो चलिए आज हम आपको बताएं कि कैसे वरुण की स्थापना, कलश स्थापना अपने घर में करनी है। मेरा निवेदन है कि यदि आपके समक्ष कोई ब्राह्मण बंधु हों अथवा पंडित जी हों तो उनको बुलाकर यदि आप कलश स्थापन करवाएं तो बड़ी अच्छी बात है। और यदि पंडित जी आपके आसपास न हो तो आप अपने घर में स्वयं से भी वरुण स्थापना कर सकती हैं। आपको यहाँ पर लौकिक मंत्र दिए जा रहे हैं, पर पुनः निवेदन है कि यदि कोई ब्राह्मण देवता आपके समक्ष हो, आसपास हो, तो उनको बुलाकर कलश स्थापन घर में वैदिक मंत्रोच्चारों के साथ बढ़िया विधिवत पूर्वक आप कलश स्थापन करावें। और यदि ऐसी परिस्थिति नहीं बनती है, उनके लिए यह वीडियो है कि आप अपने घर में अपने से स्वयं से अपने घर में कलश स्थापन कर सकती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि आपको अपने घर में वरुण कलश स्थापना कैसे करना है। सर्वप्रथम आपको करना क्या है कि जो भी आपके पास पूजन सामग्री है आप उसको व्यवस्थित करके रख लीजिए। और वरुण के लिए आपको एक सुंदर सा कलश लेना है, उसका ऊपर का ढक्कन लेना है, पंचपल्लव आदि आपको व्यवस्थित कर लेना है, धूप दीप नैवेद्य गंध अक्षत जो भी आपके पास उपलब्ध हो पावे। वैसे तो बहुत प्रकार की सामग्रियां लगती हैं, लेकिन जो भी कुछ आपके पास उपलब्ध हो पावे आप उससे व्यवस्थित कर लीजिए। यहाँ पर षोडशोपचार वरुण भगवान की पूजा को मैं आज आपको बताऊंगा, तो जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसी प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं। तो चलिए देखिए इसमें करना क्या है। सर्वप्रथम आपको थोड़ी सी बालू आपको ले ली है, उसमें सप्तधान्य अथवा जौ बो लेना है। और जौ को करना क्या है, बालू को करना क्या है कि पहले आपको पृथ्वी पर अष्टकमल बनाकर अक्षत रखकर उस पर वरुण स्थापन करना है। मतलब आपको अष्टदल बना लेना है, उस पर आपको बालू रख लेनी है, बीच में जौ आदि सब कुछ बोल लेना है, उस पर आपको कलश स्थापन करना है। फिर आगे क्या करना है इसके कि आपको पृथ्वी को स्पर्श करना है। जिस कलश को आप रखे हैं उसके नीचे पृथ्वी को स्पर्श करना है। मंत्र बोलना है, ओम महिद्योः पृथ्वी चन एमं जग्यमिक्षताम पिप्रतानो भरीमभिः। इस प्रकार से पृथ्वी को स्पर्श करके आपको आगे बढ़ना है। अब आपको कलश के हाथ लगावें या अनामिका से स्पर्श करें, मतलब कि आपको कलश को स्पर्श करना है। मंत्र बोलना है, ओम आजघ्रम कलशम महिजात्वा विसंत्विन्दवः पुनरुर्जा निवर्तस्वसानः सहस्रम दुक्षोरुधारा पयस्वती पुनर्माविष्टाद्रैः। इस प्रकार से आपको कलश स्पर्श करना है। फिर आपको कलश में देखिए यहाँ पर आप जब कलश स्पर्श कर लें फिर आपको उसमें जल छोड़ लेना है, अक्षत छोड़ लेना है, एक हल्दी की गांठ डाल लेनी है, सुपारी डाल लेना है, चंदन डाल लेना है और पुष्प डाल लेना है। और सप्त औषधि सप्त मृतिका पंचरत्न आदि यदि आपके पास हो तो वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद से आपको उस पर पंचपल्लव स्थापित कर देना है, फिर उस पर पूर्ण पात्र स्थापित कर देना है। पूर्ण पात्र के ऊपर आपको पानी वाला नारियल रख लेना है, और पानी वाला नारियल यदि हो तो आप उसको अपने सम्मुख करके उस नारियल को पूर्ण पात्र पर स्थापित करिएगा। तो इसके बाद से जब आप कलश भर रहे हो तो आपको मंत्र, कलश में जल भर रहे हो तो आपको मंत्र बोलना है, ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते जजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणः बोधिर्सगुं समान आयु प्रमुखिः। इस प्रकार से आपको वैदिक मंत्र बोल लेना है। यदि इसको न बोल पावे तो आप यहाँ पर देखिए लौकिक भी लिखा हुआ है, मकरस्थ पाश हस्तम भषाम पतिमीश्वरम आवाहे प्रतीचीशम वरुणम यादृशाम पतिम। इस प्रकार से आपको कलश में सब कुछ डाल लेना है। फिर आपको कहना है कि ओम भूर्भुवस्व अस्मिन् कलशे वरुणम सांगम सपरिवारम सायुधम सशक्तिम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। आपको कहना है कि हे कलश वरुण देवता, आप अपने सपरिवार सशक्ति सहित सायुध सहित आप इस कलश में आकर विराजमान हो। फिर आपको सब कुछ कलश स्थापित करने के बाद आपको उनका पूजन करना है।
स्नान कराना है। ओम वरुणस्योत्तम वनमसि वरुणस्य स्कंभसर्जनिस्थो वरुणस्य ऋतसदन्यस्य वरुणस्य ऋतसदमस्य वरुणस्य ऋतसदनमाशीद। स्नान कराने के बाद आपको पंचामृत से स्नान कराना है। देखिए, ये सब कुछ करने के पूर्व प्रतिष्ठा का भी इसमें विधान है, तो आप प्रतिष्ठा भी कर सकते हैं। तो प्रतिष्ठा का मंत्र आप यदि आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिए। यहाँ पर लिखा नहीं है परंतु मैं आपको बोल के बता दे रहा हूँ। केवल लौकिक मंत्र बताऊंगा। अस्ये प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्ये प्राणा चरन्तु च अस्ये देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन। आपको कलश को स्पर्श करके उनकी प्रतिष्ठा कर देनी है। फिर आपको ये स्नान पंचामृत आदि इसके आगे जो क्रम है इसको करना है। प्रतिष्ठा कर लें आप, उसके बाद से स्नान करा दें, फिर पंचामृत से स्नान करावें। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपयन्ति सस्रोतसः सरस्वती तो पंचधा स्वदेशे भवत्सरित। आपको पंचामृत से स्नान करा देना है। फिर उसमें गंगा जल डाल लेना है। नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरैर्वन्दिते दिव्यरूपै भुक्तिश्च मुक्तिश्च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम। यहाँ पर देखिए भुक्तिम च मुक्तिम भी लिखा हुआ, कहीं कहीं भुक्तिश्च मुक्तिश्च भी लिखा रहता है, तो आप भुक्तिम भी बोल सकते हैं, मुक्तिम भी बोल सकते हैं। फिर आगे आपको वस्त्र चढ़ाना है। यदि आप कलश के लिए कोई वस्त्र लाए हो तो आप वस्त्र ले लीजिए। और मंत्र बोलिए चढ़ाते समय सर्वभूषादिके शुद्धे लोक लज्जा निवारणे मयोपवादि देवस्त्रे गृहाण परमेश्वर। वस्त्र के बाद आपको मौली बांधनी है। मौली बांधे सुजातो ज्योतिखा सह सर्मवरूथमा सत सहवासोग्ने विश्वरूप गुंग संव्यय स्व विभावसो। फिर आपको गंध चढ़ा देना है। गंधद्वाराम दुराधर्षाम नित्य पुष्टाम करीषणीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम ताम होपवै श्रियम। ये केवल संक्षिप्त आपको वरुण की पूजा बताई जा रही है। फिर आपको अक्षत चढ़ा देना है। अक्षधवला शुभ्रा कुंकुमेन विराजिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। अक्षत चढ़ाने के बाद आप पुष्पमाला जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसको चढ़ा दें। पत्रम पुष्पम फलम तोयम रत्नानि विविधानि च गृहाणार्घ्यम मया दत्तम देहि मे वांछितं फलम। आप पुष्पमाला चढ़ाने के बाद धूप दिखावें। आपको अगरबत्ती नहीं जलानी है, आपको केवल धूप जलानी है। तो मंत्र बोलना है दिखाते समय वनस्पतिर्सोद्भूतो गंधाढ्यम सुमनोहरः आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। धूप दिखाने के बाद आप दीप दिखा दें, घी का दीपक या अथवा कपूर की दीपक आप दिखा दें। ओम चंद्रमा अपसंतरा सुपर्णो धावते दिवी रईं प्रसंगम बहुले पुरस्पर गुंग हरिरेति कनिकृदत्त। आप यहाँ पर लौकिक बोल लीजिए। साज्यम च वर्त संयुक्तम वहन्नायोजितम मया दीपम गृहाण दिवश त्रैलोक्यतिमिरापहम। दीपक दिखाने के बाद आपको सुगंधित द्रव्य इत्र उत्र लाए हो तो आप उसको भी चढ़ा सकते हैं। सुगंधित द्रव्य ओम अगुंग सुनाते गुंग सुप्रचताम परुखा परुगंधस्ते सोममोतु मदाय रसोच्युतः। इसके बाद से आपको कलश का भोग लगाना है। नैवेद्य शर्करा खड्डे खाद्यानि दधिक्षीर घृतानि च आहारम भक्ष्य भोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम। नैवेद्य के बाद आपको आचमनी के लिए एक जल चढ़ा देना। एक आचमनी अपने लोटे से। शीतलम निर्मलम तोयम कर्पूर्णे सुवासितम आचम्यताम सुरश्रेष्ठमय आदत्तम च भक्तितः। फिर तांबूल आपको पान का पत्ता आदि जो भी लौंग इलायची आपके पास हो उसको चढ़ा दीजिए। मंत्र बोलिए नागवल्लिर्दलम चैवं पुंगी फलम समन्वितम कर्पूरेण समायुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम। इसके बाद से आपको यहाँ देखिए पुंगी फल का भी वही मंत्र है। दक्षिणा आपको इसके बाद से चढ़ाना है। हिरण्य गर्भस्थम हेम बीजम विभावसु अनंत पुण्य फलदमतः शांतिम परियक्षमे। दक्षिणा के बाद आप आवाहन आदि यहाँ देखिए विशेष आवाहन की पद्धति दी गई है कि आपको विशेष यदि आवाहन कराना है तो क्या करना है। विशेष आवाहन गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी संधिं कुरु ब्रह्मांडोदर तीर्थानि करे स्पृष्टानि तेरवे तेन सत्येन मे देहि मे दिवाकर। फिर यहाँ देखिए पूर्वे ऋग्वेदाय नमः दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः पश्चिमे सामवेदाय नमः उत्तरे अथर्ववेदाय नमः। इस प्रकार से आपको इसके बाद से पुष्पांजलि मादाय पुष्पांजलि करना है या प्रार्थना आदि जो भी कुछ है। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय शासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते पाशपाणि नमस्तुभ्यं पद्मनि जीवनायकम यावत् कर्म समाप्यत तावत् तुम सुस्थिरो भव। इस प्रकार से आपको पुष्पांजलि करनी है। क्या फिर इसके आगे लिख रहे हैं
कि इसके बाद से जल से पूजा सामग्री का प्रोक्षण करना है। ओम आपोष्टाम यो भूस्तान ऊर्जे दधात नमः हिरणाय चक्षुषे जो वह शिवतमो रसस्तस्य भाजते न उस्तेर्यो मातरः तस्मा अरंगमामो जसक्षया जिनमथा आपो जनयथा चनः। इतना आपको कर लेना है। मंत्र पुष्पांजलि प्रार्थना, फिर इसके बाद से आरती आपको कर लेनी है। फिर आपको दुर्गा जी का पूजन आदि, जिस कन्या का पूजन, दुर्गा जी का पूजन जिस प्रकार से करने आता हो आप उस प्रकार से कर सकते हैं। यह केवल संक्षिप्त विधि आपको कलश स्थापन की बताई गई है। इसको यदि आप PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो केवल मात्र 11 रुपये आप देकर इसे प्राप्त कर सकते हैं। आपको नंबर दे दिया जा रहा है 99 56 90 87 03। ये केवल आपको इसी WhatsApp पे मैसेज करना है और आपको एक लिंक जाएगा, आप वहाँ पर 11 रुपये मात्र भेजकर इस PDF को आप प्राप्त कर लीजिए और इसके द्वारा आप बढ़िया से पूजन अपने घर में करिए। पुनः निवेदन है कि यदि आपके पास कहीं समक्ष अथवा कहीं आसपास ब्राह्मण देवता हों तो उनको बुलाकर यदि आप करवाएं तो बड़ी अच्छी बात रहेगी। नहीं तो आप यदि ऐसी परिस्थिति नहीं बन पा रही है तो आप अपने स्वयं कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। पुनः आपसे निवेदन कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिनको आवश्यकता हो उनको वीडियो शेयर कर दें। धन्यवाद।